नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार सिंह और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। एग्जाम के तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। हालांकि क्वेश्चंस बहुत आसान बनते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एबीसी की वैल्यू रेशियो में दे रखी है और हमको कभी पूछ लेगा अगर ए रेशियो बी की वैल्यू कुछ दे रखी है, बी रेशियो सी की कुछ वैल्यू दे रखी है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल कराते हैं तो समझ में आएगा। देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मान से सोचिए कि अगर कोई वैल्यू ए रेशियो अगर बी दे रखी है, ये आपको दे रखा है 3:2 और बी रेशियो सी आपको दे रखा है 4:5। फिर यहाँ से पूछता है टू कैलकुलेट या टू फाइंड दैट, ठीक है, तो बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा। आप इसको करने के सबसे पहले ये देखिए कि जो जो वैल्यू दे रखी है आप उसको सीधे छापिए। ठीक, छापना ये है कि ए रेशियो बी आपको दे गया है 3:2 और बी रेशियो सी, बी रेशियो सी, तो बी की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ जो बी की वैल्यू है, ये वैल्यू आप उसको सेम नीचे ही रखना है। तो यहाँ से बी रेशियो सी, जो जिसके नीचे है उसी को उसी के नीचे रखना। ये क्रम को हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप 4:5, क्योंकि बी उसी के नीचे लिखना है। ठीक है, ये दोनों बी का वैल्यू है, अच्छे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपका 5 हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, 13 गुणा करा दीजिए। फर्स्ट स्टेप में ये ए की वैल्यू है। ठीक है, तो आप यहाँ से 3 और 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 4 12 और फिर ये हमारा बी की वैल्यू ऐसे जाएगा। आप इसको बना लीजिए, बता रहे समझने के लिए। तो ये आपका 2 और 4, 2 और 4, 2 4 8, ये 8 हो जाएगा। और फिर ये सी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। सी की वैल्यू 5 और 2, 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ से ये तुम्हारा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 12 8 और 10। ठीक है, इस तरह से आप इक्वेशन को कर सकते हो। देखिए, अब इसका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन ऐसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, अगर इसमें ए बी बी सी सी डी और डी ऐसे करके 4 वैल्यू दे करके आपसे फिर पूछा जाए कि ए बी सी डी का मान बताइए। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा कि ए रेशियो बी ये आपका दिया है कि 3:2, बी रेशियो सी बराबर 5:6 और सी रेशियो डी, ठीक है, सी रेशियो डी आपको दे रखा है 2:3। फिर यहाँ से बोला है तो बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान हमको बताना है। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले संख्या को उतारिए, उतार लिए। यहाँ से ए रेशियो बी क्या दे रखा है 3:2, जो संख्या जिसके नीचे हमको उसी के नीचे रखना है। तो ये तुम्हारा बी रेशियो सी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जस्ट नीचे ही रखना है। ठीक है, ये जो संख्या है उसी के नीचे रख के चले जाना है। तो 5:6। फिर यहाँ क्या है कि सी डी 2:3, ये सी जो जिसके नीचे उसी रखना है। ठीक है, सी रेशियो डी, इसके नीचे क्या है 2:3, जो जिसके नीचे। ठीक है, सी सी, देखिए सी 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 सी, डी 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 डी, हम उसी तरह क्रम में लिखेंगे। अब यहाँ से गुणा करवा दीजिए। पहले स्टेप में तिरछा जाएगा जो कि ए की वैल्यू आएगा। यहाँ से ए की वैल्यू लीजिए। देखिए 3 5 15, 15 गुना 30, या 2 5 10, 10 में 30, ये तुम्हारा 30 की वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे डी की वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसे जाइए फिर ऐसे जाइए, मतलब ये 2 2 5 फिर 2, 2 पंचे 10 गुना 20। ठीक है, मैंने आपको लकीर बता दी, ये तुम्हारा 20 हो गया। अब देखिए, अब सी की वैल्यू निकालिए, तुम्हारा बी था, और सी की वैल्यू निकालिए ऐसे फिर ऐसे, 2 6 12 गुना 24, 2 2 6 12 गुना 24, यहाँ से आपका सी की वैल्यू आ जाएगा। और डी की वैल्यू फिर ऐसे निकालिए, तिरछा लाइन, 2 2 6 3, 3 6 18 गुना 36, ये आपका डी की वैल्यू आ गया। यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि अगर कभी आपको वैल्यू दे रखी रहती है जैसे कि 2a इक्वल टू या 3b इक्वल टू 5c, फिर बोला है तो बताओ a रेशियो b रेशियो c की मान कितना होगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन करने के पहले ये देखिएगा, पहले क्वेश्चन को छाप लो। ये 2a 3b 5c, आप सबसे पहले क्वेश्चन करना जैसे a b और c ये करना। अगर मान लीजिए आपने a निकाल लिया, ठीक है, जिसको तुम निकाल ले हो उसको छुपा दो, ठीक है, इसको छुपा दो। इसका मतलब है कि 3 और 5, 3 बचे 15, इसका आंसर 15, ये बराबर 15 हो जाएगा। और यहाँ से b निकाल लो, जिसको निकालो उसको छुपाओ। यहाँ b है, b की वैल्यू को छुपा दो, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10। सी भी निकालो, जिसको निकालो उसको छुपाओ, तो ये 3 दूनी 6। ठीक है, ये आपका a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू आ जाएगा 15, 10 और 6। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपको 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि जैसे आपको वैल्यू दे रखी है कि a रेशियो b इक्वल टू b रेशियो c इक्वल टू c रेशियो d, ठीक है, इस तरह से आपको वैल्यू दे रखी है। फिर इसके बराबर आपको 1/2 दिया है, फिर पूछा है तो 5a प्लस 5b बटे 6c प्लस 6b का मान करना। अब क्या करोगे? ये a बटे b बटे में बराबर b बटे c इक्वल टू c बटे d 1/2। आप देखिए यहाँ से a b c, a बराबर b बराबर c बराबर कितना? 1। इसका मतलब है कि कहीं भी अगर a बराबर b बराबर c बराबर है तो उसका वैल्यू 1 रखना है। और b c d बराबर c बराबर b बराबर 2, b बराबर c बराबर d बराबर 2, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से आप ये चीज वैल्यू पुट करके आप सीधे निकाल लेंगे। जो ये क्वेश्चन नंबर 5वां जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5वां जाएगा। इसमें क्या क्वेश्चन है कि a रेशियो b प्लस c ब्रैकेट में इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितना दे रखा है? 3:9, 3:9 आपको वैल्यू दे रखी है। फिर यहाँ पे c रेशियो a प्लस b का मान कितना दे रखा है? 10 और 10:4 दे रखा है। फिर आपसे पूछा है टू फाइंड, बताओ b रेशियो a प्लस c का मान कितना होगा। सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन को उतार लीजिए, ठीक है, सॉल्यूशन करके उतार लीजिए। a रेशियो b ब्रैकेट में c 3:9। फिर आपको दे रखा है कि c रेशियो a प्लस b बराबर 10:9। बच्चों आप ये ध्यान दीजिए कि देखिए a b c ब्रैकेट में तो भले ही a b c है ना, और ये c a b या a b c या c a b, बात तो एक ही पड़ा है, a b c c a b। तो आप क्या करेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दे रखा है, a b c और a b c दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ आप इसको बैलेंस कर दीजिए। भाई ये बराबर है तो ये भी बराबर है, जब ये बराबर तो इसको भी बराबर कर दीजिए। आप एक काम करिए, इसको जोड़ लीजिए, 9 और 3 12 हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? बराबर करना है। बराबर इसलिए करना है क्योंकि ये ए बी सी और ए बी सी ये भी ए बी सी ए बी मतलब बराबर ही है, इसलिए बराबर कर रहे हैं। इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दो, ठीक है, 2 से गुणा कर दीजिए, ये 14, 2 से गुणा कर लीजिए, कितना तो 24 है ना,
हाँ, इसको गुणा कर लीजिए। जैसे गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इसमें भी हो जाएगा। भाई जब यहाँ गुणा करोगे तो गुणा सब में हो जाएगा, इस लाइन में सब में हो जाएगा, ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना है 10 है ना, सी की वैल्यू 10 हो जाएगा, और बी की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 9 दूनी 18 है, जब सी इतना है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 है, तो इसमें से सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, जब ये 18 है 10 ये हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा ना, अधिक होगा ना 18, बी और सी 18, इस वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 जाएगा, 6 7 जो भी है क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्या है कि अगर आपको वैल्यू दे रखी है कि ए रेशियो बी, इसका मान आपको दे रखा है 2:1, ठीक है, और सी रेशियो ए प्लस बी, और ये आपको वैल्यू दे रखी है 3:1। फिर आपसे पूछा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताना, ठीक है, सी का मान बताइए। आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप जो वैल्यू है वैल्यू को लिख लीजिए। तो ये ए रेशियो बी 2:1, और ये सी रेशियो ए प्लस बी इक्वल टू 3:1। आप जरा सोचिएगा, ये ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, यहाँ से ए रेशियो बी का मान कितना दे रखा है, 2.1 दे रखा है। आप जरा सोचिए कि हम क्या बताए थे, सबसे पहले हम इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है, जोड़ लेते हैं। जब इनको जोड़ लेते हैं तो 2 1 3 और 3 1 4, ये हो गया, ठीक है, हो गया ना। आप जरा सोचिए, ये ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 1 दे रखा है, तो ए प्लस बी की वैल्यू को ऊपर में गुणा करवा देंगे ताकि हम उसको बराबर कर सकें। तो हम ये ए प्लस बी की वैल्यू 1 है, तो हम सब में 1 का गुणा करें, यहाँ भी 1 को गुणा करवाएंगे, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा ना। अब देखिए ए और बी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, अब हम 3 को नीचे गुणा करवा देंगे, तो हम सब में गुणा करवा देंगे, ठीक है, 3 गुणा नीचे करवा देंगे। अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू 2 हो जाएगा, सी की वैल्यू 3 का 9 हो जाएगा, और बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर ए की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 2 रखा है, और सी की वैल्यू कितना दे रखा है, सी की वैल्यू 3 का 9 दे रखा है, ये सी की वैल्यू है, और हमें बी की वैल्यू निकालना है। आप जरा सोचिए कि जब ए प्लस बी की वैल्यू कितना है, 3 है, क्योंकि 3 है तब ये 3 हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा, जब ए प्लस बी की वैल्यू 3 हो जाएगा और ए अकेला 2 नंबर पर है, तो बी का मान 1 होगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल जाएगी 2:1:9, ये हो जाएगा ए बी सी की वैल्यू। देखिए इस क्वेश्चन का इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो कि हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है कि ए रेशियो बी, ठीक है, क्वेश्चन डाल दीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। तो ये फिर आगे सी रेशियो ए, इस तरह से ना एक सेकंड को ए प्लस करके, ठीक है, ए प्लस बी रेशियो, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए रेशियो का मान आपको दे रखा है 6:7:8। फिर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 14 दे रखा है, क्या देखा आपको 14 दे रखा है। फिर यहाँ से पूछा है टू फाइंड सी, हमें सी की वैल्यू निकालना है। मतलब ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इक्वल टू 6 7 8, ए प्लस बी सी का मान आपको 14 दे रखा है, मतलब ए बी सी का मान 14 दे रखा है, ठीक है। तो आपको सी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका हम आपको बेसिक बताते हैं, फिर आपको ट्रिक बताते हैं। इसमें क्या है कि ए प्लस बी, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितना दे रखी है आपको 6
एक कांस्टेंट मान लीजिए, एक अचर संख्या नियतांक मान लीजिए, ताकि क्वेश्चन कैलकुलेट करने में आसानी हो। और b प्लस सी सबको ऐड करना है। b प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखा है 7 की, और c प्लस ए की वैल्यू आपको दे रखा है 8 की। आप सबको जोड़ लीजिए। जब आपको सबको जोड़ेंगे तो आप देखिए ए ए टू ए, देखिए आप जैसे भी जोड़ लीजिए, या तो ऐसे कर लीजिए, आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए बी बी सी सी सब कॉमन डबल है, इसलिए हम डबल लेंगे। ठीक है, आप इसको जोड़िए, 8 7 15 15 6 21, ये 21 के होगा। ठीक, आप ये देखिए, और ए बी सी की वैल्यू आपको कितना दे रखी है, ए बी सी की वैल्यू आपको 14 दे रखी है। यहाँ से 2 इंटू 14, 2 इंटू 14 हो जाएगा, जिसको 14 बोलते हैं, और ये 21, ये 21 के हो जाएगा। आप यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से आप काट लीजिए, या इसको नीचे दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 14 है ना, 2 और 14 28 हो जाएगा। ये 28, ये 21 स्क्वायर के हो जाएगा। इसको और छोटा करिए, इसको और छोटा करिए, तो ये और छोटा करिए, 7 चौक 28, 7 21 हो जाएगा ना, तभी तो हो जाएगा। ये आपका कटा, तो ये के बराबर 4/3 हो जाएगा, के बराबर 4/3 हो जाएगा। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप इसे करिए। तो हम के की वैल्यू हमको पता हो गया है, तो के की वैल्यू हमें पता हो गया है, तो हमें सी की वैल्यू निकालना है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू पता करना होगा, तब तो हमें जाके सी की वैल्यू ऑलरेडी पता हो जाएगा, क्योंकि ये भी संख्या दे रखी है और 2 संख्या का वैल्यू पता करना होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसकी जो वैल्यू है हम उठा के समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 था, ये समीकरण 3 था, इसको मान लीजिए अपने मन से। तो ये आपका a प्लस बी स्क्वायर टू 6 के हुआ है। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4/3, ये कटा 3 दूनी 6। अच्छा, a प्लस बी बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 और ये कटा, तो a प्लस बी का वैल्यू 8 हो जाएगा। अब a प्लस बी का वैल्यू जब 8 हो जाएगा, तो हमें दे रखा क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दे रखा है। ठीक है, ये आपको 14 दे रखा है, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर 8 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना था, 14 था, यानी c बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, इसका मतलब c वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो।